Hi guys, welcome back to my channel Kosan Rufu Tarun. New day, new video. So in New York right now. So आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन है. इम्पॉर्टेंट एज इन वी हैव शिफ्टेड टू न्यूयॉर्क फ्रॉम बॉल्टीमोर. सो अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारा ना, मैं 1 साल से इंडिया में था बिकॉज वी डिलीवर्ड अ बेबी बॉय. तो नाउ वी आर हेयर. और मेरा जो सारा स्टफ़ था अपार्टमेंट का वो एक स्टोरेज में था बॉल्टीमोर में. नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज़ आई एम गोइंग बैक टू बॉल्टीमोर. I'm shifting the stuff from Baltimore to New York and I will show you how to do it day by day, क्योंकि इसमें 2 दिन का प्रोसेस लगेगा. अभी मैं न्यूयॉर्क में हूँ. आई ऑलरेडी हैव माई ओन कार बट आई एम टेकिंग अ कार रेंटल बिकॉज मैं उस कार रेंटल को लेके जाऊँगा और वहाँ पे मैं रिटर्न कर दूँगा बिकॉज आई विल पुट ऑल द स्टफ इन टू द बिग यू हॉल ट्रक और उस यू हॉल ट्रक से मैं वो सामान वापस लेके आऊँगा. सो आई विल कीप यू विद मी इन दिस जर्नी. टिल देन स्टे ट्यून्ड. Guys, very important, if you take a rental car whenever you come to New York, US or anywhere in the world, please make sure कि आप एक वीडियो बना लो. बिकॉज बाकी अपनी इंडिया की कंट्री का तो पता है इतना महंगा खर्चा नहीं आता, लेकिन ये लोग डॉलर्स में ना पूरी ऐसी तैसी कर देते हैं और उसके बाद हम कहाँ हाथ लगा के रोते हैं, आप सबको पता है. तो मेक श्योर यू शूट ईच एंड एवरी मोमेंट एंड बिट ऑफ इट ताकि वो आपके ऊपर ना आए. मेक श्योर यू टेक द इंटीरियर पिक्चर्स एज वेल, क्योंकि ये लोग बाद में ब्लेम कर देते हैं डॉग हेयर्स थे, आपने गाड़ी गंदी करी हुई है. तो मैं पूरी वीडियो बना के लेके जा रहा हूँ कि क्या कैसे है इसमें. बिकॉज अगर एक भी डॉग हेयर मिल गया, दैट्स ऑटोमेटिक डोर. रूफ़ की भी बना लेना बिकॉज पीपल हु स्मोक ये रूफ़ पे कुछ ना कुछ छोड़ देते हैं. तो गाइज़ ये कार हमने रेंट की थी हर्ट्स रेंटल से, जो कि हमें कॉस्ट की थी $200 इंक्लूडिंग टैक्सेस वन वे. ऑन टॉप ऑफ दैट आपको टोल के लिए पैकेज लेने पड़ते हैं. या तो आप पे बाय टोल कर सकते हो या फिर आप उनका अनलिमिटेड टोल पैकेज ले सकते हो, प्लस कंजेशन फ़ी जो न्यूयॉर्क में लगती है. Unlimited tolls for 24 hours and congestion fee is not a part of toll. It's a congestion fee that you pay in New York City whenever you enter and exit. So हम बॉल्टीमोर पहुंच गए थे बिना किसी स्टॉप के बिकॉज हमें बहुत काम थे वहाँ पे. तो हमने गाड़ी उनके लोकेशन पे जो कि बॉल्टीमोर एयरपोर्ट पे ही है वहाँ पे आपको दिख जाएगा हर्ट्स कार रेंटल रिटर्न. वो आपकी कार चेक कर लेंगे. स्टिल मैंने सेफर साइड के लिए वीडियो बना ली थी. आप बस उनको चाबी दो, वो आपको चेकआउट कर देंगे और उसके बाद आप ऑल सेट टू गो हो. और उसके बाद हम एक टैक्सी करके अपने स्टोरेज पे चले. सो फाइनली वी आर हेयर इन बॉल्टीमोर. जो मैंने आपको बताया था कि वी आर मूविंग आवर स्टफ फ्रॉम बॉल्टीमोर टू न्यूयॉर्क. तो हम आ चुके हैं अपने स्टोरेज पे जहाँ पे हमारा सामान स्टोर्ड है. और अब हम वहाँ से हमने लेबर बुलाई है. वो लेबर इसको एम्प्टी करेगी. दे आर चार्जिंग $150 जस्ट टू अनलोड इट फ्रॉम द स्टोरेज जस्ट टू ट्रक. और मैं आपको दिखाता हूँ किस ट्रक में सामान लोड करके जाने वाले हैं. अपना पूरा स्टफ़, अपना पूरा हाउस, 2 बेडरूम अपार्टमेंट जो हमने यहाँ से वेकेट करा था पिछले साल, मैं आपको दिखाता हूँ. सो दिस इज़ द ट्रक यू हॉल और इसमें हम सामान लोड करने वाले हैं. बहुत हैवी है और बहुत ही ज़्यादा डीप है. मैं भी ओपन करके दिखाता हूँ आपको ये ट्रक और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना सामान है जो हमने लोड करना है. सो इट्स अ क्वाइट हैसल, बट जो सामान उसमें है ना, वो अगर आप आज की डेट में लेने जाएंगे तो इट विल कॉस्ट अस $15,000. सी हैव अ लुक. इसमें हमारा पूरा 2 बेडरूम का सामान चला जाएगा. हमारे पास सब कुछ है अपार्टमेंट में, हमें कुछ बाहर से बाय करने की ज़रूरत नहीं है. तो दैट इज़ वाई वी हैव हायर्ड दिस ट्रक. इसमें सामान खुला और आराम से जाएगा. 4 से 5 घंटे लगेंगे हमें बॉल्टीमोर पहुंचने में. बहुत आराम से जाएंगे बिकॉज सामान भी टूटने वाला है एंड ट्रक इज़ हैवी एज वेल. उसके पीछे ट्रेलर बहुत लोड वाला है. तो वील हैव पेशेंस. और चलो अब लोड करते हैं हम सामान अपने ट्रक में. लेट मी शो यू क्या क्या सामान पड़ा है हमारे पास अंदर. तो ये है वो सारा सामान जो कि हमने ट्रक में लोड करना है. देखने में कम लग रहा है लेकिन इट्स अ कम्प्लीटली 2 बेडरूम अपार्टमेंट. बहुत सामान है इसमें हमारे पास. आप धीरे धीरे देखोगे जैसे वो लोड हो रहा है. सो भाई सामान लोड करना हमने शुरू कर दिया है. यू कैन सी अ लिटिल बिट स्टफ. हमने अभी धीरे धीरे लोड होगा, मतलब आधे पौने घंटे में पूरा ट्रक लोड हो जाएगा ये.
और अभी स्पेस देख लो कितनी बची है इसमें, अभी तो मतलब 10% सामान ही आया। लुक एट दिस, धीरे धीरे लोड हो रहा है हमारा सामान एंड वी आर गेटिंग प्रिपेयर्ड टू ड्राइव टू न्यूयॉर्क। इसके बाद बॉल्टिमोर आना, कभी घूमना होगा तो तभी आएंगे। तो भाई ये लोग थे जिन्होंने हमारी हेल्प करी सामान अनलोड करने में। देवर सो धीरे धीरे वी आर लोडिंग द स्टफ और वो बढ़ता जा रहा है ट्रक। सी सोफा इज हियर। अब हमारे पास रह गया है वन मोर बिग सोफ़ा सीट, 2 मैट्रेसेस, 1 किंग एंड 1 क्वीन। उसके ऊपर हमारा जो टीवी है वो आएगा विच इज़ ह्यूज 75 इंचेस, और उसके बाद सम बैग्स एंड सम स्टफ एंड देन विल बी ऑल सेट टू टेक ऑफ टू न्यूयॉर्क। वीडियो इसलिए बना रहा हूँ बार बार बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल लिविंग हेयर और जो नए आए हैं उनको मूव करना है, सो दैट इट्स वेरी गुड फॉर देम। इसके बाद मैं एक डिटेल्ड नॉर्मल वीडियो बनाऊंगा जिसमें हमने क्या क्या करा, कहाँ कहाँ से क्या क्या बुक करा, from where we have got this all information. I'll update you on that and it will be really helpful. I know many of the people would know and every information is available on Google, but I'll give you a hands-on experience that how it feels, how you can, if you are ready to spend some more dollars, how you can save yourself time and save yourself some health and energy. Stay. So guys, we are all set. बस एक टीवी रह गया, they are bringing the TV और उसके बाद we are all set to take off and हमें 4 घंटे 4.5 घंटे रुक के जाएंगे, थोड़ा तो 5 घंटे लग जाएंगे पहुंचने में। सो वील रीच न्यूयॉर्क अराउंड 8:30 एंड सेम थिंग वी हैव पीपल अरेंज्ड ओवर देयर एज वेल जो कि ये सारा स्टफ अनलोड करेंगे हमारे अपार्टमेंट में। एंड लेट्स सी, इट इज़ अ लॉन्ग ड्राइव और हम सेफली पहुंच जाएं। थैंक यू। सो दिस वाज द स्टोरेज जो हमने खाली किया अभी, और जो ट्रक में आपने सामान देखा है वो इसी स्टोरेज में से निकाला था। सो ये हमारे पास पूरे 1 साल के लिए था। वी स्टार्टेड पेइंग फ्रॉम $250 और मैं आपको एंड में बताऊंगा वीडियो में कि एंड तक ये इसका प्राइस कितना अब गया था। भाई ये ट्रक के अंदर का सीन, ट्रक चलाना आसान नहीं है। पूछ लो भाई साहब कैसा लग रहा है? बहुत टफ है ट्रक चलाना। जितने भी लोग ट्रक चलाते हैं उनको सल्यूट है। सल्यूट है भाई जो भी ट्रक चलाते हैं। हमें सामान मूव करने में इतना हेक्टिक लग रहा है, वो तो कितने बड़े बड़े ट्रक चलाते हैं। दिस इज जस्ट 26 फुट और अब आगे देखो, मतलब समझ में नहीं आ रहा। पहुंच जाएंगे हम, लेकिन अब आदत हो गई है ना 15 मिनट में आदत। अब तो कहीं भी ले जाएंगे हम यूएस में ट्रक को उठा के। तो यूएस सिर्फ आना एंटाइसिंग नहीं है, बहुत मेहनत लगती है भाई उसके पीछे। सामान लोड अनलोड, ट्रक चलाना, अब 4 घंटे ऐसे ही चला के जाना है। तितर हो जाएंगे, तितर। भाई अकेले बंदे की बस की बात नहीं है। मेरे साथ मेरा ब्रदर इन लॉ था, तभी हम दोनों मिल के ये सब कर पाए। अकेले बंदे के लिए बहुत मुश्किल है भाई, बहुत। तो भाई वी आर हाफ वे देयर राइट नाउ। आप देख सकते हो क्या व्यू है, सच अ लवली क्लाउड। और वी आर राइट नाउ एट डेलावेयर मेमोरियल ब्रिज। सी द स्काई लाइन। बहुत ही बढ़िया व्यू है। Your driving doesn't even calculate when you get such kind of a view. Finally, we have reached New York. पूरे 4 घंटे लग गए। You can see the bumps. बहुत हालत ख़राब हो चुकी थी, बहुत ही थक चुके थे हम। सुबह 6 बजे निकले हुए थे और शाम को 5 बज गए थे हमें। एंड फाइनली करते करते हम पहुंच गए। इसकी बाकी की कहानी मैं आपको आगे सुनाता हूँ। ओके गाइज, हम सेफली न्यूयॉर्क पहुंच गए थे सामान लेके एंड विद इन टाइम पहुंच गए थे। हमारे को वहाँ पे हेल्प भी मिल गई थी जो हमने ऑर्गेनाइज़ की हुई थी पहले, जिन्होंने हमारा सामान ट्रक से ऑफलोड कर दिया। देन वी रिटर्न द ट्रक एज वेल। बहुत थके हुए थे, हम सो गए थे रात को और उस अपार्टमेंट में सामान रख दिया था जो कि हमने लिया था न्यूयॉर्क आने के बाद। बट बहुत सारी चीज़ें हुई हमारे साथ वो सामान वहाँ पे रख के, और बहुत कुछ स्टोरेज से एक्सपीरियंस लेके हम आए थे जो कि ठीक नहीं था। हमें ध्यान रखना चाहिए था इन चीज़ों का, और मोस्टली लोग रखते होंगे नया अपार्टमेंट लेने से पहले, लेकिन ये हमारी गलती थी कि हमने कई चीज़ें नहीं सोची, जिसके लिए हमने बहुत कुछ गो थ्रू करा। नॉट इन टर्म्स ऑफ बहुत बड़ी बात कोई हो गई, बट यस वी वेस्टेड आवर टाइम, वी वेस्टेड आवर मनी, बट इंसान ठोकर खा के सीखता है। तो इसके लिए मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट। बात करें इस वीडियो की, तो स्टार्टिंग पॉइंट से अगर मैं बात करूं
तो मैंने डिसाइड किया था कि हम एक गाड़ी रेंटल पे लेंगे, जो कि मैंने आपको रास्ते में भी बता दिया था। रेंटल गाड़ी वी बुकड इट फ्रॉम न्यूयॉर्क एंड देन हर्ट्स कार रेंटल से वन वे बुक करी थी हमने, क्योंकि हमें वहाँ ड्रॉप ऑफ करनी थी और हमें ट्रक पे वापस आना था। तो वो हमें कॉस्ट करी $200 प्लस टैक्सेस। उसके बाद वो आपको वहाँ पे जब आप रेंटल गाड़ी लेने जाते हो तो आपको ना वो ये ऑफ़र करते हैं कि आप टोल कैसे पे करना चाहते हो। या तो आप अपना इजी पास, जहाँ पे इंडिया में जैसे फास्टैग होता है, आप अपना इजी पास किसी भी गाड़ी में रख के उस गाड़ी को ऐप पे ऐड करके आप अपने इजी पास से पे कर सकते हो। अगर आपको इतना हैसल नहीं चाहिए, अगर आपके पास गाड़ी नहीं है, तो आप सिंपली उनके पास जाओगे, वो आपको पैकेजेस दिखा देंगे। एक पैकेज होता है, हर कंपनी का अमाउंट डिफर करता है। मेरे को जो मिला था वो $30 प्लस टैक्सेस मिला था, जो कि अनलिमिटेड टोल थे 24 आवर्स के लिए। तो अगर मैं बॉल्टीमोर से न्यूयॉर्क जा रहा हूँ, ऑटोमेटिकली टोल्स ने उससे ऊपर बैठते हैं, तो मैंने वो अनलिमिटेड वाला पैकेज ले लिया था। ओके, सो दैट वॉज सॉर्टेड। एक और चार्ज आता है जो कि मैंने बीच में बात करी है, अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रही है उस पॉइंट पे, तो आई विल क्लियर इट आउट। एक कंजेशन फी होती है जब आप न्यूयॉर्क में आते हो। न्यूयॉर्क एज इन न्यूयॉर्क में नहीं, सिटी में आप जब होते हो मेन सिटी में, तो आपको एक $9 का कंजेशन फी देना पड़ता है, जो कि नया ऐड हुआ है लास्ट कुछ टाइम से। आई डोंट नो द एग्जैक्ट टाइम कब ऐड करा गया है, वो बाकी लोगों को पता होगा। दोज हू नो दे कैन कमेंट। सो वो भी चार्ज होता है, वो टोल से अलग होता है चार्ज। ये मेरे को बाद में बाय ईमेल उन्होंने चार्ज भेजा था। $9 वो कंजेशन फीस थी, प्लस $2 उनका एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज था, तो कि $11 मैंने बाद में पे करे हैं। ओके, तो ये था कार रेंटल का पार्ट। और वो होता क्या है, मैंने गाड़ी ली, मैं गाड़ी चला के ले गया, मैंने वहाँ जाके गाड़ी रिटर्न कर दी। रिटर्न करने के बाद उनके रिप्रेजेंटेटिव ने मेरे को गाड़ी को चेक करके, मैंने उनको चाबी दी, उन्होंने गाड़ी आगे पार्क करके हमें एक ईमेल पे कॉन्फर्मेशन दे दिया, यू हैव ड्रॉप्ड ऑफ योर कार। हमें हाथों हाथ ईमेल आ गई, और उसके कुछ दिन बाद आपकी जो सिक्योरिटी हुई वो डिपॉजिट करते हैं, $200-300 अप्रॉक्सीमेटली, मुझे याद नहीं है, वो आपको रिफंड हो जाती है आपके अकाउंट में। तो बेसिकली मेरा उतना ही था जितना मेरा रेंटल था, तो मेरी उतनी डिपॉजिट थी, तो वो मेरे को वापस आ गई थी। उसके बाद हमने वहाँ कार रेंटल पे ड्रॉप ऑफ पे वहाँ पे जब ड्रॉप कर दी, उसके बाद हमने वहाँ से टैक्सी ली, क्योंकि मैंने यू हॉल बुक कर रखा था बॉल्टीमोर में ही एक डेस्टिनेशन पे। सो यू हॉल के ना सेंटर्स बने हुए हैं जगह जगह, जो कि आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे जब आप ऑनलाइन यू हॉल बुक कर रहे होगे। तो बेसिकली अगर आपको बड़ा ट्रक चाहिए जो कि ओवर साइज होता है, वो इजीली अवेलेबल नहीं होता कई सिटीज़ में, या फिर वो सबके राउट पे लगे होते हैं, तो आपको प्री बुकिंग करनी पड़ती है, जो कि मैंने एक हफ्ता पहले कर दी थी। इसलिए मुझे जाते ही ट्रक वहाँ पे मिल गया था। मैं टैक्सी करके वहाँ से मैंने अपना यू हॉल का ट्रक के पास गया, उन्होंने मेरे को की दे दी मेरी प्री बुकिंग देख के, मैंने लाइसेंस दिया, उन्होंने भी सिक्योरिटी रखी कुछ, और हम ट्रक में बैठ के ट्रक की फ़ोटो वगैरह क्लिक करके ऐप में उसे ऑन करके उसका मीटर रीडिंग लेके हम वहाँ से निकल पड़े, और हम पहुँच गए स्टोरेज पे। और स्टोरेज पे हमने सामान खाली करके वो ट्रक में डाल के, और ट्रक वापस हमने वहाँ पे न्यूयॉर्क में जाके कर दिया। तो ये थी पूरी जर्नी। इसमें यू हॉल में आपको ना, मेरे से जो गलती हो गई जल्दीबाजी में, मैं गलती नहीं कहूँगा, मेरे को पता था ये बात, लेकिन मैंने आई गई कर दी, जिसके लिए मेरे को ना बहुत पैसे देने पड़ गए। आप अगर आपके पास इजी पास ऑलरेडी है, तो वो उसमें आप यू हॉल का ट्रक ऐड कर सकते हो, तो वो टोल जो है ना वो आपको नॉर्मल पे करने पड़ेंगे, कि जो कम चार्जेस वाले होते हैं, अगर आपके पास ऑलरेडी इजी पास है। मैंने वो भूल गया था, और वो मेरे को चार्जेस एक्स्ट्रा पड़े। उसमें $120 आई पेड फॉर दी टोल टैक्सेस। वो कैसे होता है, आपकी जो प्लेट होती है यू हॉल की, वो स्कैन हो जाती है हर टोल पे, तो उसके आपको चार्जेस लग के आते हैं, जो कि यू हॉल ने मुझे 1 महीने बाद भेजे। अगर मैंने वो ऐड कर लिया होता तो मेरे 50% चार्जेस लगते। तो मेरे से कई गलतियां हुई, कई गलतियों से हम सीखते हैं, बट इट्स जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरे को जैसे जैसे याद आती रहेंगी मैं बताता रहूँगा, बट इस वीडियो के लिए इतना ही था। और मैं जो कि मेरे साथ हुआ और जो मैंने आपको इस वीडियो में बात करी, वो मैं एक नेक्स्ट वीडियो डालूंगा 3-4-5 मिनट की, जो भी होगी, जो कि गलतियां हमसे हुई हैं, जिस गलतियों की वजह से हमने वो अपार्टमेंट लिया। वो हमें अपार्टमेंट में आपको जिस दे देता हूँ वो 1-1.5 महीने में छोड़ना पड़ गया, और अब हम एक बहुत ही अच्छे अपार्टमेंट में हैं, अच्छा एरिया है, सब कुछ है। तो आंखें खोल के काम करना चाहिए। जल्दबाजी में पैसे भी ख़राब होते हैं, टाइम भी ख़राब होता है। And I'll give you that information in the next info. If you like this video, please like, subscribe, share and comment, because अब मैं regular videos डालता रहूँगा. Have a good day.